आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें दिए गए ऑप्शंस को देखकर बताना है कि रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा के अनुसार अगर हम सारी इकोसिस्टम सर्विसेज को मिलाकर देखें तो इसमें से इसकी कॉस्ट की कितनी परसेंटेज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और रिक्रिएशनल एक्टिविटी के अंडर आ जाएगी। तो सबसे पहले तो इकोसिस्टम सर्विसेज होती क्या है ये हम समझ लेते हैं। हम जानते हैं कि बहुत सारे डाइवर्स टाइप के नेचुरल इकोसिस्टम्स हमारे बायोस्फीयर को मेकअप करते हैं, जिसमें फ्लोरा एंड फौना दोनों की ही बहुत अलग अलग वेराइटीज़ हमको देखने को मिलती हैं। यानी स्पीशीज़ रिचनेस या बायोडाइवर्सिटी का जो लेवल है वो बहुत हाई है और हम बहुत सारी चीज़ों के लिए इन नेचुरल इकोसिस्टम्स पे डिपेंड करते हैं। वैसे तो हम ह्यूमन सेटलमेंट्स अलग से बनाकर रहते हैं, लेकिन ऐसी कई सारी रिसोर्सेज हैं जो इन्हीं से हमें ऑब्टेन होती हैं और इसीलिए हमारी लाइफ भी इन नेचुरल इकोसिस्टम्स के बिना पॉसिबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से ये हमें एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम देते हैं और जो सर्विसेज हमें इन इकोसिस्टम से मिलती हैं उनके प्राइस टैग का अंदाज़ा लगाना एक बहुत ही मुश्किल चीज़ है, क्योंकि एक हेल्दी नेचुरल इकोसिस्टम हमारे लिए क्या क्या करता है। आइए एक मोटा मोटा अगर हम अंदाज़ा लगाएं। सबसे पहली बात तो कोई भी जहाँ पर डेंस वेजिटेशन होगी या एक हेल्दी इकोसिस्टम होगा वो हमेशा एयर और वाटर को प्योरीफाई करता है। यानी ऐसी जगहों पर कंटेमिनेशन कम से कम होती है। नेचुरल इकोसिस्टम्स में अपने पास अपनी खुद की एक तरह की रेजिस्टेंस और रेजिलियंस होती है डिस्टर्बेंसेस से खुद को बचाने के लिए। दूसरी चीज़, जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, जहाँ पर भी घना जंगल होगा या नेचुरल इकोसिस्टम होगा, ड्रॉट और फ्लड जैसे नेचुरल डिजास्टर्स की वो मिटिगेशन करता है। इसके बाद में फर्टाइल सॉइल यहाँ पर बनती है नेचुरल इकोसिस्टम्स में वेदरिंग की प्रोसेसेस से। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहती है, जो कि आर्टिफिशियल तरीके से हम बिल्कुल उस लेवल पे नहीं कर सकते जैसा कि एक इन सिटू हैबिटेट में हो सकता है। बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहने के अलावा ये वाइल्ड लाइफ को हैबिटेट देते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारी क्रॉप्स की पॉलिनेशन भी जो नेचुरल इकोसिस्टम्स में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी हेल्प से होती है। कई सारे प्रोडक्ट्स हम ऑब्टेन करते हैं, टिम्बर, फ्रूट्स, मेडिसिन्स। और इसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन में जो दो हमको दिए हुए हैं, रिक्रिएशन और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ये दोनों भी इन्हीं इकोसिस्टम सर्विसेज के अंडर आ जाते हैं। यानी वो चीज़ें जो नेचुरल इकोसिस्टम्स हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। और इसका अंदाज़ा लगाना, एस्टिमेट लगाना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन ये रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा नाम के बंदे ने अपने कलीग के साथ मिलकर ऐसी एक एफर्ट की थी और इससे इन्होंने जिस एस्टिमेट पे ये पहुँचे वो करीब 33 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का था। तो बहुत ही बड़ा ये अमाउंट है। अगर इसको हम कंपेयर करें तो अगर हम पूरी दुनिया का ग्लोबल जीएनपी ले लेते हैं, यानी ग्लोबल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट अगर हम ले लें, तो इसकी वैल्यू भी सालाना कितनी आती है? करीब हमारे पास 18 ट्रिलियन डॉलर की आती है। तो हम देख सकते हैं कि पूरी दुनिया के ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट को मिला के भी ये जो इकोसिस्टम सर्विसेज की एस्टिमेट लगाई गई है इससे करीब करीब दुगनी है। और यहाँ पर सबसे बड़ा पोर्शन जो कवर करता है वो होता है फर्टाइल सॉइल की फॉर्मेशन, जो कि नेचुरल वेदरिंग प्रोसेसेस से एक इकोसिस्टम के अंदर तो हो जाती है, लेकिन ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स वाटर, विंड, इन सारे एजेंट्स की वजह से, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी की वजह से जो फर्टाइल सॉइल बनती है उसको अगर हमें खुद बनाना पड़े तो ये जो 33 ट्रिलियन डॉलर्स का अंदाज़ा लगाया गया इकोसिस्टम सर्विसेज का, इसमें से आधा पैसा 50% तो हमारा सॉइल बनाने में ही खर्च हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें सॉइल फॉर्मेशन नहीं, दो और इकोसिस्टम सर्विसेज मेंशन किए हुए हैं। एक है हमारे पास न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, दूसरा है रिक्रिएशन। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हम जानते हैं कोई भी न्यूट्रिएंट कभी इकोसिस्टम से ख़त्म नहीं होता है, ना उसकी फॉर्मेशन होती है ना डिस्ट्रक्शन होती है, बल्कि टाइम एंड अगेन ये रिसाइकल होता रहता है। बायो जियो केमिकल साइकिल्स के थ्रू ये अपने रिजर्वोयर से इकोसिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स में जो है सर्कुलेट होता रहता है। तो न्यूट्रिएंट्स की ये साइक्लिंग करना इकोसिस्टम सर्विसेज का 10% से कम पार्ट मेकअप करता है और उसी तरह से रिक्रिएशन भी
10% से कम वैल्यू होल्ड करेगा। सबसे ज़्यादा वैल्यू यहाँ पर फर्टाइल सॉइल की फॉर्मेशन की थी। बाकी सारी जो चीज़ें हैं, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, रिक्रिएशन, ये 10% के अंडर आ जाती हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हम ऑप्शन बी कर देंगे, जहाँ पे दोनों में लेस देन 10% लिखा हुआ है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।